दोस्तों, साम जो भगवान कृष्ण और जामवती के पुत्र थे। दोस्तों, कृष्ण की अन्य सभी पत्नियों ने कई बच्चों को जन्म दिया था, जबकि दूसरी ओर जामवती ने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। अब कृष्ण की तीसरी पत्नी जामवती बिना किसी बच्चे के थी। अब वह कृष्ण के पास पहुंची और उनसे एक बेटा देने का अनुरोध किया। अब कृष्ण ऋषि उपमन्यु के आश्रम में गए और उनकी सलाह के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। अब 6 महीने के बाद शिव प्रसन्न हुए और कृष्ण के सामने अपने अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। अब कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति की कामना की ओर मनोकामना मांगी। अब कृष्ण चाहते थे कि उनका पुत्र साम बिल्कुल शिव जैसा ही हो, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिव का मुख्य कार्य विनाश करना है। जल्द ही जामवती को एक बेटा पैदा हुआ, क्योंकि शिव के अर्धनारीश्वर रूप को साम भी कहा जाता है, इसलिए जामवती के पुत्र का नाम साम रखा गया। अब साम को पूरे यदुवंश जाति के विनाश का कारण बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण सर्वोच्च शक्ति थे, पहले से ही जानते थे कि क्या आ रहा है और अच्छी तरह से जानते थे कि यदुवंश शक्तिशाली हैं और किसी को भी हराया नहीं जा सकता। कृष्ण जानते थे कि यह युग का अंत होने का समय है और इसलिए वह अपने पुत्र साम को इस संसार में ले आए ताकि इस कबीले को नष्ट किया जा सके। अब साम बड़ा होकर एक बहुत ही सुंदर राजकुमार बन गया। अब इस बीच दुर्योधन की खूबसूरत बेटी लक्ष्मणा की शादी होने की उम्र आ गई। अब वहां एक स्वयंवर आयोजित किया गया था, जहां उसे अपने भविष्य के पति को चुनने की स्वतंत्रता थी। अब समारोह में कई महान राजाओं और राजकुमारों ने भाग लिया। अब साम भी समारोह में उपस्थित थे। अब हालांकि यह देखने के लिए इंतजार करने की बजाय वह किसे चुनती है, उसने जबरदस्ती उसे अगवा कर लिया और उसे दूर ले गया, ठीक भीड़ के सामने से। अब दुर्योधन का परिवार नाराज और शर्मिंदा था। वे सभी अपने अपने रथों में सवार हो गए और साम का पीछा किया। अब उसे आखिरकार कौरवों के राज्य में पकड़ लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। अब साम को जेल में रखा गया था, जहां उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था और हर तरह से उसे अपमानित किया जाता था। अब कैद की खबर अंततः कृष्ण के कानों तक पहुंची। अब अपने बेटे के जघन्य अपराध और इस तथ्य को देखते हुए कि कौरव उनके सबसे बुरे दुश्मन थे, उन्होंने साम को नहीं बचाने का फैसला किया। अब कृष्ण के भाई बलराम अपने भतीजे के बेहद करीब थे। उन्होंने उसे कौरवों के राज्य से वापस लाने का फैसला लिया। अब उन्होंने दुर्योधन से संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया, लेकिन दुर्योधन ने राजकुमार को रिहा करने से इनकार कर दिया। अब जेल की दीवारों को तोड़ने के लिए बलराम ने अपने हथियार हल का इस्तेमाल किया। अब उन्होंने उन सभी सैनिकों को नष्ट कर दिया जिन्होंने उन्हें उनके मार्ग पर रोकने की कोशिश की थी। अब बलराम की शक्तियां देखकर कौरव घबरा गए और उन्होंने साम को तुरंत रिहा कर दिया। अब अपने भतीजे की रिहाई से संतुष्ट नहीं होने पर बलराम ने मांग की कि लक्ष्मणा को साम को सौंप दिया जाए। बलराम की शक्ति के डर से दुर्योधन ने अपनी बेटी को बलराम के साथ जाने दिया। अब बलराम पहले से ही जानते थे कि लक्ष्मणा गुप्त रूप से साम से प्यार करने लगी थी, और यह देख वे अपने प्रिय भतीजे के लिए खुश थे। अब वे फिर साम और लक्ष्मणा के साथ द्वारका कृष्ण के राज्य में लौट आए। अब कृष्ण, पांडव और कौरव मूल रूप से क्षत्रिय थे। वे योद्धा जाति के थे। इस समाज में दुल्हन का अपहरण करना स्वीकार्य था। हालांकि यह आमतौर पर केवल सभी पक्षों की आपसी सहमति से किया जाता था। अब लक्ष्मणा घटनाओं में बदलाव देख खुश थी, क्योंकि वह बहुत लंबे समय से साम से प्यार करती थी और उसके बारे में किसी को बताने में असमर्थ थी। अब जल्द ही वे दोनों सुखी वैवाहिक जीवन में बस गए। अब एक बार
तीन महान संतों ने द्वारका में कृष्ण के महल का दौरा करने का फैसला किया। अब कृष्ण जो समय आराम कर रहे थे ने अपने परिचारकों से कहा कि वे शीघ्र ही वहां पहुंचेंगे। अब शाम ने जैसे ही संतों के आगमन के बारे में सुना, उसने महल में मौजूद कुछ अन्य युवा रिश्तेदारों के साथ ऋषियों पर एक मजाक करने का फैसला किया। उन्होंने शाम को एक गर्भवती महिला के रूप में तैयार किया और ऋषियों से संपर्क किया। अब युवकों ने ऋषियों से कहा कि यह महिला एक बच्चे के साथ है। कृपया क्या आप हमें बता सकते हैं कि वह लड़के को जन्म देगी या लड़की को? अब क्योंकि ऋषियों के पास एक मनोगत दृष्टि थी, उन्होंने तुरंत देखा कि युवक उनका मजाक उड़ा रहे थे। अब वे क्रोधित हो गए। अब क्रोधित होकर उन्होंने शाम को बताया कि वे उसकी पहचान से अच्छी तरह परिचित थे और उसे अभिशाप दिया कि वह एक लोहे की गांठ को जन्म देगा, जिससे कृष्ण का पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। अब कुछ समय बाद शाम ने एक विशाल लोहे के बोल्ट को जन्म दिया। अब जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अभिशाप काम कर रहा था और उनका अंत संभवतः निकट था। अब शाम और उसके युवा रिश्तेदार कृष्ण के पास गए और उन्हें बचाने के लिए उनसे भीख मांगी। अब कृष्ण ने कुछ समय के लिए सोचा। अब शाम को उसके अशिष्ट और गैर जिम्मेदार व्यवहार के लिए डांटा और उसे राजा उग्रसेन से मिलने की सलाह दी, जो उसको एक समाधान दे सकते थे। अब राजा ने उस लोहे के बोल्ट यानी कि कांट का चूर्ण बनाने को कहा और फिर इस चूर्ण को प्रभास सागर में फेंकने के लिए कहा। अब शाम और उसके युवा दोस्तों ने उस कांट को पीसना शुरू कर दिया। अब इसे बहुत कठिन काम मानते हुए इसे पूरी तरह पीसे बिना समुद्र में फेंक दिया गया। अब कुछ समय बाद यह चूर्ण एरका घास के रूप में समुद्र के किनारे विकसित हुआ। अब इसी लोहे का एक टुकड़ा समुद्र में गिर गया और उसे एक मछली निकल गई। अब इस मछली को जरा नामक एक शिकारी ने पकड़ा था। अब जरा ने अपने तीर की नोक पर लोहे को लगाया और अपनी शिकार यात्रा पर निकल गया। अब उस समय कृष्ण जंगल में आराम कर रहे थे। अब जरा ने कृष्ण के बाएं पैर की नोक को एक हिरण का कान समझा और उस पर अपना तीर चला दिया। अब जिससे कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो गए। अब जरा ने अपनी गलती देख पश्चाताप किया। अब कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और कहा कि यह सब एक दिन होना ही था। तब कृष्ण अपने नश्वर शरीर से विदा होकर वापस वैकुंठ चले गए। अब दोस्तों, शाम ने बहुत परेशानियों का सामना किया। हालांकि वह एक बहुत ही सम्मानित योद्धा था, लेकिन यह सब तो होना ही था। यदुवंश को समाप्त करने के अपने उद्देश्य में शाम केवल कृष्ण का एक उपकरण था। शिव स्वयं कृष्ण के घर में शाम के रूप में पैदा हुए थे। अब जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि शिव की भूमिका है कि फिर से शुरुआत करने के लिए ब्रह्मांड को नष्ट करना। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो को पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।